भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत में ब्रिटेन के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना के बीच क्या था? इतिहास के पन्नों में दबी ये ऐसी प्रेम कहानी है जिसका जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों में होता आया है, लेकिन पहली बार एक किताब में इस प्रेम कहानी के कई अनछुए पहलू खोले गए हैं। अपने संस्मरणों को किताब की शक्ल दी है एडविना की बेटी पामेला हिक्स ने। इस किताब का नाम है डॉटर ऑफ एम्पायर। डॉटर ऑफ एम्पायर ने पुराने किस्सों को फिर से ताजा कर दिया है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो 1947 से शुरू होकर 1960 तक चली। पामेला हिक्स ने जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के प्यार पर नए सिरे से रोशनी डाली है। डेली मेल अखबार ने इस किताब के टुकड़ों को विस्तार से छापा है। क्या कहती है लेडी माउंटबेटन की बेटी, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि इतिहास दोनों को किस तरह याद रखता है। एक तरफ हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में योगदान दिया बल्कि भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। देश के पहले प्रधानमंत्री जो अपने आधुनिक विचारों के लिए विख्यात थे। वहीं दूसरी तरफ एडविना माउंटबेटन, जो न सिर्फ अंग्रेज सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थीं, बल्कि उनकी रात भर चलने वाली पार्टियां और उनके दिल फेंक अंदाज के कई किस्से भी कहे जाते हैं। लेकिन इतिहास उन्हें जेलों में बंद कैदियों और शरणार्थियों की भलाई के लिए काम करने के लिए भी याद रखता है। इन्हीं दो शख्सियतों के बीच कहा जाता है प्यार का एक किस्सा, ऐसा किस्सा जिसमें असलियत और कहानी के बीच का फर्क पता करना आसान नहीं। इतिहास में दोनों के बीच प्यार के किस्सों को हवा देने का काम करती रही हैं कुछ तस्वीरें। ये देखिए, इस तस्वीर में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खड़ी दिख रही हैं एडविना और नेहरू खिलखिलाकर हंस रहे हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में नेहरू कुछ बोल रहे हैं और एडविना उनकी बात को गौर से सुन रही हैं। या फिर देखिए ये तस्वीर जिसमें एडविना की बाहों को एक दोस्त की तरह पकड़े नजर आ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ऐसी दसियों तस्वीर किस्से कहानियों को हमेशा हवा देती आई हैं। ऐसे किस्से कहानियां जिसमें जिस्मानी से लेकर रूहानी रिश्तों की बात कही जाती है, जिसमें भारत के विभाजन की कहानी खोजी जाती है। लेकिन पहली बार एडविना की बेटी पामेला ने इस किस्से को प्रमाणिक शक्ल दी है। एडविना की नेहरू से मुलाकात पहली बार 1946 में सिंगापुर में हुई थी, लेकिन 1947 में दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। ये वो वक्त था जब भारत पाकिस्तान आजाद होने वाले थे और इसके लिए कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन ये मुलाकात दो ऐसे लोगों की मुलाकात भी थी जो अपनी निजी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते थे। जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की कहानी जो है वो एक प्रेम की कहानी है। वो एक ऐसे मानवीय रिश्तों को दर्शाती है जिसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा कहना, उसको शब्दों में पेश करना संभव नहीं है। उन्नीस 1946 में हुई पहली मुलाकात के वक्त जवाहरलाल नेहरू की उम्र थी 58 साल और एडविना की उम्र थी 46 साल। करीब 12 साल का फर्क था दोनों की उम्र के बीच। जिस वक्त ये मुलाकात हुई, पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हो चुका था। 36 साल की उम्र में कमला नेहरू 1936 में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। पंडित नेहरू के अलावा उनके परिवार में इंदिरा गांधी थी और उस वक्त तक नेहरू देश के बड़े नेता थे। दोनों बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। दोनों में एक अकेलापन था। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो वो उनकी पत्नी जो कमला नेहरू थी, 1936 में उनकी वो गुजर चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू की जो थी पहली बार सिंगापुर में मुलाकात हुई लेडी माउंटबेटन से 1946 में, और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत में आए लास्ट गवर्नर जनरल या वायसराय बन करके, और उन्होंने जो है पूरा एक भारत और पाकिस्तान के विभाजन का और जो ब्रिटिश सरकार का यहाँ अंत हुआ उसको दिखाने के लिए, उसको खत्म करने में उनका बड़ा योगदान रहा। एडविना ने न केवल ब्रिटिश हुक्मरानों के लिए बल्कि भारत के साथ भारत के हित को नेहरू के माध्यम से समझते हुए एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास
अपने पति के साथ, ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ उन्होंने किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको तो एक स्वाभाविक मित्र, जिसको हम नेचुरल फ्रेंड कहते हैं, एक नेचुरल डिप्लोमेट कहते हैं, वो उनको एडवीना के रूप में मिली। वहीं दिल्ली में 1947 में दूसरी मुलाकात के वक्त माउंटबेटन की पत्नी एडविना 46 साल की थी, लेकिन इस दौरान तक वो अपनी रंगीन पार्टियों के लिए मशहूर थी। हालांकि माउंटबेटन ने इस तरह की बातों को हमेशा नजरअंदाजी किया। एडविना की बेटी पामिला उस दौर को याद करते हुए अपनी मां की रंगीन किस्से कहानियों की बात तो करती हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ इस रिश्ते को बिल्कुल रूहानी बताती हैं। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक पामिला ने किताब में लिखा है, शुरुआत से ही दोनों के बीच एक मजबूत जुड़ाव था। मेरी माँ बहुत शांत हो गई थी। उन्होंने पंडित जी के साथ में आत्मा और बुद्धि की समानता और साथ देखा। उन्होंने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने में मदद की। अखबार के मुताबिक ऐसा नहीं कि माउंटबेटन ये नहीं जानते थे, लेकिन माउंटबेटन के लिए एडविना का ये नया जुड़ाव राहत देने वाला था। उनकी नई मिली खुशी से देर रात चलने वाली मौज मस्ती पीछे रह गई। उनके लगातार ध्यान न देने की शिकायत भी छूट गई। इसी किस्से में पामिला ये भी बताती हैं कि वो खुद पिता माउंटबेटन और मां एडविना और नेहरू साथ सैर पर निकलते थे, लेकिन अक्सर नेहरू और एडविना साथ साथ चलते नजर आते थे। मेरे पिता और मैं जानबूझकर पीछे छूट जाते थे, क्योंकि वो लोग गहराई से चर्चा किया करते थे, पर हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमें दोनों अलग कर रहे हैं। पामिला बताती हैं कि रिश्ता आध्यात्मिक और बौद्धिक था, पर शारीरिक नहीं था। उनमें से किसी के पास शारीरिक रिश्तों में डूब जाने का वक्त नहीं था और दोनों की जिंदगी बेहद सार्वजनिक थी और इस तरह से वो शायद ही कभी अकेले रहते थे। ये उस दावे के एकदम उलट है जिसे कैथरीन क्लीमेंट ने किया था। कैथरीन ने किताब लिखी थी एडविना नेहरू ए नॉवल, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नेहरू और एडविना के बीच शारीरिक रिश्ते रहे हैं। एडविना की बेटी पामिला ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कई इतिहासकार भी इस दावे पर सवाल उठाते रहे हैं। शायद एडविना नेहरू की भांति वो भी संवेदनशील थी। उनको भी शायद हिंदुस्तान से प्यार हो गया था और हिंदुस्तान के उस प्यार को जो नेहरू की उस दृष्टि में वो देख रही थी, उसको और सजाना और संवारना चाहती थी। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक, उसके वैविध्य, उसके संगीत, इन पहलुओं को लेकर बातें हुई जिनका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तमाम जो उन्होंने लेख लिखे उनमें भी किया और एडविना ने भी इनका जिक्र किया है। और ये संबंध जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटोनिक, दे वर प्लेटोनिक, दे वर मच अबव दिस मंडेन वर्ल्ड। जवाहरलाल नेहरू जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, अग्रणी पंक्ति के राजनेता थे, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो 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 रिप्रेजेंट करती थी उस वायसराय की बीवी लेडी माउंटबेटन थी, और दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और वो उसमें एक ऐसी चीज थी जो बहुत ही ज्यादा मिठास थी, और उससे बहुत ज्यादा जो भारतीय राजनीति का वो दौर था, जो सन 47 का जो हिंदुस्तान का जो था पार्टीशन भी हुआ और उसमें बहुत परेशानियां थी और अड़चनें थी, तो उसमें इस जो प्रेम के जो संबंध थे, मानवीय संबंध जो थे, जो बहुत ही संवेदनशील विषय है, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे डीएनए अखबार में लेखिका मधु जैन ने इस लव स्टोरी से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी दी थी। मधु जैन के मुताबिक उन्होंने एडविना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ओन के लेखक जेनेट मॉर्गन से मुलाकात की थी। मॉर्गन ने उन चिट्ठियों को पढ़ा था जो नेहरू ने एडविना को लिखी थी। ये पत्र 1948 से 1960 के बीच लिखे गए थे। मॉर्गन के मुताबिक नेहरू एडविना को बिना नागा रोजाना चिट्ठी लिखा करते थे। कई चिट्ठियों के बीच में गुलाब का दबा हुआ फूल भी होता था। अधिकांश चिट्ठियों में साथियों की शिकायत हुआ करती थी। चिट्ठियों से साफ होता है कि नेहरू एडविना से राजनीतिक मामलों पर सलाह मांगते थे। साफ है कि अलग होने के बाद भी नेहरू और एडविना एक दूसरे से खत के जरिए संपर्क में थे। डेली मेल अखबार की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक एडविना हर साल नेहरू से मिलने आती थी और नेहरू भी एडविना से मिलने जाया करते थे, लेकिन एडविना ने नेहरू से मिले पत्रों को कभी छिपाया नहीं। डेली मेल अखबार के मुताबिक माउंटबेटन ने खुद अपनी बहन पेट्रिशिया को लिखा था, एडविना और जवाहरलाल एक साथ अच्छे लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद स्नेह करते हैं। अखबार के मुताबिक माउंटबेटन को एडविना ने नेहरू के पत्रों के बारे में लिखा था।
डिक्की उनका नाम था, जो लॉर्ड माउंटबेटन, वो बहुत खुले दिल के थे। उन्हें ये साफ बात पता थी कि जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन में एक बहुत मधुर संबंध है, खुशगवार रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने उसका एक, अगर मैं कह सकूं कि एक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करा, क्योंकि जिन चीज़ों पर जवाहरलाल नेहरू आसानी से तैयार नहीं होते थे, उस चीज़ को जो था वो माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन जाके जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर डालते थे। एक इंसानी जो वो होता है, जज्बात होते हैं, उसकी बात कह करके उनसे मनवा लेते थे। कुछ में तो बिल्कुल भी व्यक्तिगत बातें नहीं थी, पर बाकी लव लेटर हैं। तुम खुद हमारे बीच में मौजूद इस आध्यात्मिक रिश्ते को देखकर हैरान हो जाओगे। 1947 में दोनों मिले थे तो 1948 में एडविना वापस लौट गईं। 1960 में एडविना की मौत हुई। कहा जाता है कि जिस वक्त एडविना की मौत हुई उस वक्त उनके बिस्तर पर नेहरू के लिखे खत ही बिखरे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन एक जो उसमें बड़ा छू लेने वाली बात जो मुझे नजर आती है वो ये थी कि जब यहाँ से जाने के जो 13 साल बाद जो था लेडी माउंटबेटन का देहांत हुआ, तो उस समय जो उनके शरीर के पास में कुछ खत मिले और वो खत जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए थे। और वो खत इतनी अच्छी जबान में और इतनी मतलब जो एक संवाद होता है उसको दर्शाता है कि जो लोगों में, जिनमें एक आपस में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक समझ और एक साफ सुथरा रिश्ते को दर्शाते हैं। तो ये चीज दिखाती है कि लेडी माउंटबेटन की जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का उनके जीवन में बड़ा खास मुकाम था। एडविना की मौत पर अपने प्यार और सम्मान को जताने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाकू जहाज भेजे थे, जिन्होंने इंग्लिश चैनल में मैरीगोल्ड के फूलों का गुलदस्ता अर्पित कर भावभीनी विदाई दी थी। एडविना की बेटी का दावा है कि नेहरू और एडविना के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन ये शारीरिक तो बिल्कुल नहीं थे। कौन थी एडविना और कैसी थी उनकी निजी जिंदगी, आइए आपको बताते हैं। एडविना माउंटबेटन को भारत में आखिरी वायसराय की पत्नी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन लुइस माउंटबेटन से शादी के पहले उन्हें एडविना एशले के नाम से जाना जाता था। एडविना माउंटबेटन जिंदा दिल, चमक दमक से भरी एक तेज रफ्तार जिंदगी जीने वाली महिला थी। एडविना काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी और अपने समय में ग्लैमर की दुनिया में उनका नाम हुआ करता था। साल 1922 में 21 साल की उम्र में लुइस माउंटबेटन और एडविना की शादी हुई। शादी के बाद भी एडविना की लाइफस्टाइल नहीं बदली। एडविना वो सब करती रही जिसे करने में उन्हें मजा आता था। एडविना की 2 बेटियां हुई, पामेला और पैट्रिशिया। एडविना की बेटी पामेला अपनी किताब में लिखती हैं कि पहली बार मां बनने के 1 महीने बाद ही एडविना फ्रांस में पार्टी मना रही थी। ऐसा लगता था कि वो अपने आप को उस तेज रफ्तार और रोमांच भरी जिंदगी से दूर ही नहीं रख पाती थी जो उन्हें सुख देता था। जब मैं छोटी थी तो कभी कभी ही माँ से मिलती थी। अगर मेरी माँ देश में होती थी तो वो एक बार आकर गुड नाइट कहती थी। मैं सोने का नाटक करती थी और उनके पास आकर मुझे चूमने का इंतजार करती थी। पामेला ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी माँ एडविना के कई अफेयर हुए। पामेला के पिता माउंटबेटन को इस बारे में पता था और उन्होंने इस सच्चाई से समझौता कर लिया था। एडविना के रिश्ते जिनसे रहे उनमें एक नाम था बनी फिलिप का। बनी फिलिप उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया था। वो बहुत हैंडसम था। वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गया, मानो जैसे दूसरा पिता। वो हमारे लिए खिलौने लाता, हमारे साथ खेलता। जब वो हमारे पास नहीं होता तो हमें खत लिखता। वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता। बनी की मौजूदगी में मेरी माँ सहज रहती थी। एक और बात है जिसके लिए इतिहास में एडविना को याद किया जाता है। वो हमेशा बीमार और युद्ध में घायल लोगों की सेवा के लिए आगे रहती थी। साल 1960 में 58 साल की उम्र में एडविना माउंटबेटन की मौत हो गई। एडविना एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए दौरे पर थी। एडविना ने ये इच्छा जताई थी कि मरने के बाद उन्हें समंदर में दफना दिया जाए। मेरे पिता के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। ये पहली बार था जब मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा था।